फाइनेंस की बत्तीसी गुल हो जाती है। सनद रहे सरकार, ये एनालॉग नहीं डिजिटल इंडिया है। यहाँ लाइक और डिसलाइक दोनों एक ही अंगूठे से दिया जाता है। कलम पर राजनीति मत कीजिए, स्याही को स्याही रहने दीजिए, उसको खून बनने पर मजबूर मत कीजिए, वरना इस पर सड़क पर भ्रांति नहीं संपूर्ण क्रांति आएगा। कोई पढ़ाई लिखाई पर बात होगी नहीं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से कोई फायदा है नहीं। पढ़ाई लिखाई करा के ही क्या करेंगे जब आपको रोजी रोटी हो ही नहीं सकता आपके पढ़ाई लिखाई से। समस्या इस बात की है हमारे देश में कि मोदी जी केवल अपने मन की बात करते हैं, कभी इस जनता के भी मन की बात सुन लिया कीजिए। बहुत बार मन की बात हम लोग सुन चुके हैं, परेशान हो गए हैं। भैया बेरोजगारी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई, इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो गई है कि जरा सोच के देखिए कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ग्रुप डी के लिए, जो कि बीएससी कर चुका है, बीए कर चुका है, एमए कर चुका है, पीएचडी कर चुका है, ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरता है और 2.5 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म भरता है। भैया सोचने वाली बात है। मोदी जी 2.5 करोड़ जनसंख्या युवाओं का कम नहीं होता है। 2.5 करोड़ है तो उसके माँ बाप भी जोड़ लीजिए, भाई बहन जोड़ लीजिए, और वो युवा है तो उस पर उसके परिवार का निगाह टिका हुआ है, उससे एक आस जुड़ा हुआ है उस परिवार का। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी। अब कहिएगा कि अब पगला काहे गया है, लोग कहेंगे कुछ नेता लोग, देखो हमारा कोई पार्टी या पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, जैसा बीजेपी वैसा ही कांग्रेस, वैसा ही आरजेडी, वैसा ही जदयू, सबका हाल वही है। अगर कांग्रेस का हाल बेकार नहीं होता तो बीजेपी नहीं आता, और आरजेडी का बुरा हाल नहीं होता तो जदयू नहीं आता। सबका यही समस्या है। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन मुझे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मतलब है। ये छात्र ने आपको बनाया है, ये छात्र ने आपको जिताया है, और केवल आपको अपने मन की बात करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं। और बात समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि मैथ का मैं टीचर हूं तो मुझे समझ में आता है। हमारा गांव में 5 रुपए ब्याज चलता है मोदी जी, 5 रुपए सैकड़ा महीना का ब्याज चलता है। 3 रुपए मान लेते हैं कि मोटा रकम है तो 3 रुपए। अब 3 रुपए से हमने निकाला 3% से महीना का, क्योंकि महीना में ब्याज चलता है गांव में, तो इस तरह से 12 महीना में 36% हुआ, 2 साल में 72% हुआ, और ये 12.5 अरब का जो ब्याज हुआ वो 9 अरब हुआ। 2 साल आप लटका दिए रेलवे वाला फॉर्म भरवा के लड़का सबको 500 रुपया लेके। अब आप कहिएगा कि एग्जाम के बाद तो हम पैसा लौटा देते हैं, लेकिन बात यहां यह है कि पैसा तो आप लौटा दीजिएगा, 100 रुपया रख लीजिएगा, 400 लौटा दीजिएगा, लेकिन 2 साल में आपने बिजनेस कर लिया है 9 अरब का। भैया बहुत होता है 9 अरब, कोई साधारण बात नहीं है। अब देख लीजिए, आप कहेंगे कि इतना बकर बकर कर रहे हैं, भाई गरीब आदमी है। जब मेरे अकाउंट में केवल 1,23,000 रुपया था ना, तो 1 लाख रुपए हम पीएम केयर फंड में दिए थे। काहे जानते हैं कि कोरोना से लड़ाई लड़िएगा ना, तो कोरोना से लड़ाई लड़िएगा तो देश हित में ही पैसा जाएगा। इस पैसा से जब वैक्सीन बन के आएगा, या हमारे साइंटिस्ट लोग जब इस पर रिसर्च करेंगे वैक्सीन पर, तो खर्च पड़ेगा, खर्च लगेगा। तो आदमी किसके पास जो औकात था, 1 रुपया, 11 रुपया, 100 रुपया पर। एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे। कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ। मीडिया के सारे चैनल पे मिलके एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं। 17 का एग्जाम 2021 आने को है, 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। कि कान्हे झोली हाथे कटोरा थमाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो। कान्हे झोली हाथे कटोरा थमाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो। आत्मनिर्भर भारत बस छिलो बसवे से बेना बनाओ, अरे बेना बेची बेची आत्म निर्भर हो जाओ।
कि डेवलपमेंट के आस पे बांस ढुकाई गईले, अच्छा दिन आई गईले हो, कान्हे झोली हाथे कटोरा थमाई गईले, अच्छा दिन